यहाँ पर क्या रूल्स रेगुलेशन है। HOA का मतलब क्या होता है? अगर छोटा सा पड़ा हुआ बाहर ट्रैश कैन यहाँ पे क्या कर रहा है, घर के बाहर अपनी मन मर्जी का कोई और कलर पेंट नहीं करवा सकते। मेरे घर पे तकरीबन $350 का फाइन आया जो कि HOA। लेकिन ना तो वो मेरा पड़ोसी मेरे को जानता है ना मैं उसको जानता हूँ। आप ग्रास को बड़ा नहीं छोड़ सकते और वो आपसे घर भी खाली करवा सकते हैं। कौन नहीं चाहेगा ऐसी जगह पे आके रहना? बस ना, आप बताइए। ये एक एक घर आप जो देख रहे हैं तकरीबन $550,000 से $6 लाख तक का घर है। तो आज के ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका का मोहल्ला कैसा दिखता है, यहाँ पर क्या रूल्स रेगुलेशन है। HOA का मतलब क्या होता है? अगर कल को आपका सपना है अमेरिका आने का, यहाँ के सेटल होने का, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं और अमेरिका की सोसाइटी इंडिया की सोसाइटी से कैसे डिफरेंट है। जैसे कि एक छोटा सा पड़ा हुआ बाहर ट्रैश कैन यहाँ पे क्या कर रहा है, आप इसका पेंट का कलर भी चेंज नहीं कर सकते। घर के बाहर अपनी मन मर्जी का कोई और कलर पेंट नहीं करवा सकते। और यहाँ की सोसाइटी कितनी साफ सुथरी दिख रही है। तो चलिए ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। मैं हूँ देसी डैड इन अमेरिका। मुझे आज तकरीबन 15 साल हो चुके हैं अमेरिका के अंदर। आपको मैं अपनी कम्युनिटी का टूर भी दूंगा और बताता चलता हूँ कि हमारे अमेरिका का ये मोहल्ला कैसा दिखता है। तो मैं आपको आज अपने अमेरिका के मोहल्ले के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे घर पे तकरीबन $350 का फाइन आया। उसे कहते हैं HOA वालों ने मुझे फाइन भेजा। मैंने अपने घर का ये जो बाहर ट्रैश कैन पड़ा हुआ है, ये मैंने 2 दिन तक उठाया नहीं। अच्छा, मैं इसको भूल गया उठाना क्योंकि हम लोग छुट्टी मनाने के लिए कहीं चले गए थे। मंडे के मंडे यहाँ पर ट्रक आता है जो ट्रैश कैन को लेके जाता है और हम लोग वापस आए वेडनेसडे के दिन, तो हम ट्रैश कैन को उठाना भूल गए। जब घर पे वापस आए तो बाहर यहाँ पे एक पर्ची लगी हुई थी कि भाई आपको $350 का फाइन भरना है, जो कि HOA यहाँ की नॉर्मल कम्युनिटी वालों ने लगा के चले गए। तो यानी फाइन मेरे को भरना पड़ा $350 का। तो जब आप ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं तो आपने देखा होगा सबके घर के बाहर ट्रैश कैन पड़े हुए हैं ऐसे। तो एक कम्युनिटी का रूल होता है कि भाई जैसे ट्रैश कैन आपको एवरी संडे की नाइट को बाहर रखने हैं। ट्रैश कैन पिक करने वाला जो ट्रक आएगा वो एवरी मंडे को उठा के लेके जाएगा और आपको The trash cans come on Tuesday, so on Monday you usually pick them out, and Tuesday they get them. यस तो बेसिकली मतलब 24 घंटे के अंदर बस आपको इसको अंदर लेके जाना है। तो हम लोग जो है 2 दिन से ज्यादा घर पे थे नहीं और हमारे ऊपर फाइन आ गया तकरीबन $350 का। तो आप देखिए इंडिया के अंदर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि आप ट्रैश कैन को ऐसे बाहर रखें। अगर कुछ सोसाइटी में शायद ऐसा होगा या ट्रक वाला आता होगा और आवाज मारता होगा और आप कूड़े वाले को बाहर फेंकते होंगे या फिर कूड़ेदान में जाके फेंकते होंगे। अच्छा, ये उन सोसाइटी का सिस्टम है जहाँ पे आप घर बाय करते हो, उस जगह पे सिस्टम होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे घर बाय किया हुआ है, यहाँ पे सब लोगों ने आप दिख ट्रैश कैन को बाहर निकाल के रखा हुआ है। ये देखिए कितना साफ सुथरा वातावरण भी आप देख रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि भी इस समय पे शाम के तकरीबन गुरुवार सा टाइम राइट ना इज ऑलमोस्ट 5:30 राइट। यस, तो 5:30 बज रहा है। आपको यहाँ पर कोई भी बाहर सोसाइटी में कोई पड़ोसी नहीं दिख रहा, कोई लोग नहीं दिख रहे, कोई बंदा नहीं दिख रहा। तो यहाँ का आप कल्चर देखिए कि इतना अकेलापन है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी शाम का समय हुआ है, लोग बाहर बैठे हुए हैं या चाय कॉफी ऐसे कुछ पी रहे हैं। मैं गुरु को बोलता हूँ कि जा, अभी स्कूल से आया है तो थोड़ा बाहर जाके खेल ले, लाइक मीन्स यू गो आउटसाइड एंड प्ले। सो गुरु, व्हाट यू नॉर्मली डू व्हेन यू कम फ्रॉम द स्कूल? तू बाहर जाके खेलता है, क्या करता है? When I usually come back from school, I just go home and take shower, study, and after I'm done with my studies and everything, I just play with it. तो नॉर्मली यहाँ पर होता क्या है कि अकेलापन रहता है। हालांकि हम बहुत एक अच्छे एरिया में रहते हैं, आसपास सोसाइटी में काफी लोग हैं, नियर अबाउट 200-250 के करीब में मकान बने हुए हैं। लेकिन ना तो मेरा पड़ोसी मेरे को जानता है ना मैं उसको जानता हूँ। बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को हंस के देखते हैं, हाय हेलो करते हैं। मुझे उसकी गाड़ी का रंग जरूर याद है कि उसके पास लाल रंग की गाड़ी है, उसको पता है कि मेरे पास कौन से रंग की गाड़ी है। शायद मुझे उसका नाम थोड़ा बहुत पता होगा, उसको मेरा नाम पता होगा। ना तो वो मुझे अपने घर आने के लिए बोलता है, ना मुझे मैं उसको अपने घर आने के लिए बोलता हूँ। अच्छा, थोड़े बहुत कभी कभार 1-2 बच्चे भी स्कूल से आए तो दिख जाएंगे बात करते हुए, लेकिन उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता। शोर शराबा बहुत कम ही होता है। अभी आसपास से ये एम्बुलेंस निकल रही है, गाड़ी निकल रही है तो शोर आपको हल्का सा दिख रहा होगा, वरना शांति बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, अगर आप देखो तो यहाँ पे सब जगह की जो लॉन की ये ग्रास है ना, तो ये ग्रास भी आपको खुद ही काटनी पड़ती है, खुद ही मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब ये भी HOA के रूल के अंदर ही आता है। अगर हो सका तो मैं सामने स्क्रीन पे लगा दूंगा कि ये क्यों काटनी पड़ती है, क्यों मेंटेन करनी पड़ती है।
ना किसी की ग्रास आपको ज़्यादा दिख रही होगी ना कम दिख रही होगी। पेड़ भी कितने प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रखे हुए हैं सारे के सारे। ये भी एक HOA का रूल है, आपको ऐसा नहीं है कि आप ग्रास बड़ी छोड़ दोगे। इस कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए रूल्स को मेंटेन करना है। आप ग्रास को बड़ा नहीं छोड़ सकते, आपको ग्रास को कटवानी है। या तो आप हर 15 दिन में कटवाओ या हर महीने में कटवाओ, और आपको मेंटेन करना है, वरना फिर से आपको $350 से लेके $1000 तक का फाइन आ जाएगा, और वो आपसे घर भी खाली करवा सकते हैं, कोर्ट में लेके जा सकते हैं, सू कर सकते हैं। तो आप देखिए कितने साफ सुथरे तरीके से मेंटेन किया हुआ है इस चीज़ को। जो बाहर कचरे वाला रखा हुआ है, अगर आप देखें सबका ट्रैश कैन, ये भी स्केड्यूल पे ही चलता है। जैसे मैंने बताया कि मेरे को इस चीज़ का फ़ाइन आया है, तो अगर आपका सपना अमेरिका आना है तो आप जाहिर सी बात है मुझसे कॉल बुक करा सकते हैं, क्योंकि मुझे तकरीबन 15 साल हो चुके हैं अमेरिका में रहते हुए। तो यहाँ पे सेटल होना है, घर लेना है, कैसे सेटल हो सकते हैं, तो आप कॉल बुक करा लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और बहुत अच्छी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है। कोई भी यहाँ पे पानी आए, कुछ चीज़ आए, तो कितना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम है। आप ये देखिए, ये पानी यहाँ पे चला जाता है, देखिए इसके अंदर, ये हर जगह पे बना हुआ। आपको यहाँ पे कहीं भी पानी बाहर इकट्ठा नहीं मिलेगा, कोई गड्ढे वड्ढे नहीं दिख रहे, और पानी हर जगह पे ऐसे ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। क्या इंडिया के अंदर भी ऐसे ही बना होता है ड्रेनेज सिस्टम? गुरु, व्हेन यू वेंट टू इंडिया, डिड यू सी द ड्रेनेज सिस्टम लाइक द सेम वे? नो, राइट। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है, आपको यहाँ पे ऊपर कहीं पे बिजलियों की तारें नहीं दिख रही होंगी। कितना साफ सुथरा वातावरण दिख रहा है आपको। वो स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई है, तो कहीं पे भी आपको बिजलियों की तारें फालतू लटकी हुई नहीं दिख रही होंगी। आप देखिए कितना साफ सुथरा कम्युनिटी, इतना अच्छा माहौल। क्यों कहा जाता है कि भारत छोड़ के आप अमेरिका आइए या अब्रॉड में आके सेटल हुई? क्योंकि एक अच्छा लाइफ स्टाइल है यहाँ पे, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? देखिए यही है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ। कितने एक साफ सुथरी कम्युनिटी मेंटेन की जा रही है। अच्छा, मैं आपको अपना यहाँ का मेल बॉक्स सिस्टम भी दिखाता हूँ कि अमेरिका के अंदर जब मेल्स आती है हम लोगों की, तो वो मेल्स कहाँ आती है, कहाँ पे रखी जाती है। तो मेल बॉक्स वाला जो डाकिया आता है कि मेल्स आके यहाँ पर रख के जाता है, तो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। यस, एक मिनट पहले मेल बॉक्स सिस्टम बता देते हैं। ये सारा का सारा मेल बॉक्स सिस्टम है। जितनी भी मेल्स आती हैं वो सबकी हमारे जैसे, गुरु विच वन इज आवर्स, ये हमारा है, तो सबका अपना अपना नंबर है, ये हमारा नंबर है। तो यहाँ का ये मेल बॉक्स सिस्टम है। और यहाँ पे लोगों ने देखो कितना अच्छा बनाया है। किसी को अगर फ्री में किताबें पढ़नी है तो ये लाइब्रेरी सिस्टम है। यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग गुरु? यस, इट्स फ्री। इफ यू वांट टू रीड एनी बुक्स, यू कैन टेक द बुक फ्रॉम हियर, एंड देयर इज अ बैग टू। यस, एंड सी देयर इज अ बैग too. Yes, you can open it and you can get the free book, whatever the book you want it. See, problem solving. Writing mathematics. Okay. आपको बुक लेनी है, आप यहाँ से बुक लीजिए, फ्री में बुक पढ़िए, और फिर पढ़ने के बाद रख दीजिए। सोचिए कम्युनिटी एक दूसरे के बारे में कितना सोचती है। कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर हमने कोई बुक रखनी है, हमने यहाँ पे रख दी, वहाँ पे रख दी। और साथ में ही देखिए यहाँ पे चर्च भी बना हुआ है। यहाँ पे चर्च बना हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए बुक्स बनी हुई है। Yes. Oh, Aladdin. Oh, it's not. Yes, it's kind of that. The Prince of Egypt. You want to take that book? Yes, take that book. Just close this one. Okay. अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखिए अभी थोड़ी सी धूप है, वरना मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता। Oh, and this is like the lake park over there. Yeah. The lake. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी में टहलने के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए एक अच्छा वातावरण मेंटेन करने के लिए ये भी बना हुआ। देखिए छोटे छोटे यहाँ पे डक्स भी होती हैं, सब होती हैं। अब माहौल देखिए कितना प्यारा माहौल है। कौन नहीं चाहेगा ऐसी जगह पे आके रहना, बसना? आप बताइए। कभी आपको ज़िंदगी मौका दे तो एक बारी आप ज़रूर USA का वीज़ा ट्राई करिए, यहाँ पे आइए, रहिए। जरूरी नहीं है पैसा ही कमाने के लिए, पर एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे जाते हैं, मेंटेन करे जाते हैं। आपको यहाँ पे देखिए कूड़ा करकट भी नहीं आप देख रहे होंगे। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर अकेलापन है थोड़ा सा। इंडिया से बाहर आप निकलते हैं तो थोड़ी सी ये चीज़ तो चलती ही है, अकेलापन चलता है। अगर आप लोग देखें तो सब लोगों ने अपनी पार्किंग वाली गाड़ी भी अपनी अपनी जगहों पर प्रॉपर लगाई हुई है, किसी ने कोई बाहर नहीं लगाई हुई। तो ये भी HOA के पार्ट में ही आता है। अगर इन्होंने गाड़ी अपनी बाहर लगाई तो उसका भी इनको चलान आएगा, और वही चलान $350 से $1000 के बीच में आ सकता है। काफी ज्यादा है। आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का रेट $93-94 का है, तो बहुत ज्यादा चलान होता है। सामने आप देखिए, या तो आप किसी ग्रास कंपनी को बुलाइए अगर आपको ग्रास साफ करवानी है, या फिर आप खुद ग्रास को साफ करिए। ये एक एक घर आप जो देख रहे हैं तकरीबन $550,000 से $6 लाख तक का घर है। मतलब आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने हिसाब से। और देखिए अपने घर को साफ कर रहे तरीके से।
और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि अपकमिंग ब्लॉग्स के अंदर हम आपको अपने घर का टूर भी देंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर अमेरिका में आपका सपना है घर खरीदने का, यहाँ के सेटल होने का, तो यहाँ पे घर के क्या प्राइजेस हैं, आप घर कैसे खरीद सकते हैं। अब जैसे गुरु स्कूल से आया है तो यहाँ पे स्कूल का क्या सिस्टम है, बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवाने का क्या प्रोसेस है। अच्छा, अगर आप एक NRI हैं और यहाँ पर अगर आपको फ्लोरिडा में सेटल होना है तो यहाँ पे गुरु यू गो टू चार्टर स्कूल, राइट। तो चार्टर स्कूल और पब्लिक स्कूल में क्या डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ों का डिफरेंस भी आपको पता चलता रहेगा। तो मैं हूं आपका देसी डैड अमेरिका के अंदर। इन ब्लॉग के साथ साथ आपको एक एडवाइजरी नॉलेज भी देता रहता हूं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता भी रहता हूं कि भाई अमेरिका का एक जीवन कैसा है। आज मैंने ब्लॉग में आपको बताया कि अमेरिका का ये मोहल्ला सोसाइटी कैसी दिखती है। इंडिया के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर भी करने की कोशिश करी। मेरी नज़र में इंडिया भी उतना ही खूबसूरत है जितना अमेरिका। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। मैं चाहता हूँ अगर मेरे थ्रू इंडिया में लोग देखते हैं तो वो भी अपनी सोसाइटी को ऐसे ही मेंटेन कर सकते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे अमेरिका में करते हैं, साफ सुथरा रख के। कोई गन नहीं डालते, कोई कूड़ा करकट नहीं डालते और हर एक चीज को प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं। चलिए मैं रखता हूँ अपने ब्लॉग को। गुरु, यू वांट टू से देम समथिंग? Subscribe and like to Desi Dad America. यस, तब तक के लिए गुड बाय।